नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध की जो श्रृंखला चल रही थी। आज उसमें हमारा अगला निबंध है शिव मूर्ति। तो आज हम शिव मूर्ति का मूल पाठ और तथ्यपरक अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए मेरे साथ देखते हैं। तो दोस्तों आज का निबंध है हमारा शिव मूर्ति, जो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो दोस्तों हम अपने निबंध की चर्चा करने से पहले मैं आपको प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले लेखक का परिचय ही आज के जो क्वेश्चन है, एनटीए आज जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से लेखक का परिचय होना भी हमें आवश्यक है। तो सबसे पहले हम प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में देखेंगे। तो प्रताप नारायण भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो प्रताप नारायण जी हैं तो वो भारतीय युग के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो वैसे निबंध की जो शुरुआत मानी जाती है, निबंध का जो प्रादुर्भाव है, आरंभ है, वो भारतीय युग से ही माना जाता है। तो जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ये भारतीय मंडल के लेखक भी हैं, एक सशक्त लेखक हैं और ये भारतीय जी को अपना गुरु भी मानते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का संबंध किससे है? तो भारतीय युग से है। ठीक है दोस्तों, मिश्र जी भारतीय मंडल के कवि, लेखक व पत्रकार भी थे। भारतीय के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी थे वो भारतीय के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। मिश्र जी ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संकलन किया था। यानी मिश्र जी ने दोस्तों दो पत्रिकाओं का संपादन किया था, एक थी ब्राह्मण पत्रिका और एक थी हिंदुस्तान पत्रिका। ठीक दोस्तों, मिश्र जी ने दो पत्रिकाओं का संकलन किया, एक ब्राह्मण पत्रिका थी और एक हिंदुस्तान पत्रिका थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि मिश्र जी ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। यहाँ पे दोस्तों नारा होगा, सॉरी, नारा, यानी जो मिश्र जी थे वो एक तरफ हिंदी के पक्षधर थे। यानी दोस्तों जो हमारा भारतीय युग था वो आधुनिक युग का सबसे पहला युग माना जाता है। तो जो 1850 के आसपास एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन की बात चल रही थी, उसी में हमारी उर्दू भी एक भाषा थी, तो उर्दू को लोग ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो उसी में जो मिश्र जी थे उन्होंने हिंदी का पक्ष लेते हुए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। नेक्स्ट बिंदु हमारा कि मिश्र जी के निबंध संकलन। मिश्र जी के अगर निबंध संकलन की बात करें तो उनके निबंधों का संकलन निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप नारायण ग्रंथावली, इसमें उनके निबंधों का संकलन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें निबंध नवनीत है, प्रताप पीयूष है, प्रताप नारायण ग्रंथावली है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। यानी अगर हम विषय की दृष्टि देखें, जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं उनके अगर निबंधों में हम देखें तो उसमें हमें विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने कई प्रकार के निबंध लिखे हैं। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण प्रसिद्ध हैं। यानी अगर उनकी प्रसिद्धि की बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर आत्मव्यंजक निबंध लिखे हैं, लेकिन अगर उनकी और भी उन्होंने कई शैलियों में निबंध लिखे हैं तो वो हम देखेंगे। शैली की दृष्टि से मिश्र जी ने 4 प्रकार के निबंध लिखे हैं। अगर हम शैली की दृष्टि से बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार के निबंध लिखे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यपरक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने भी प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में कहा है कि शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन माना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने जब आधुनिक काल की समीक्षा की तो उन्होंने जब लेखक गद्य को जब देखा तो उन्होंने जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। ठीक है दोस्तों, अगर हम शुक्ल जी का वो देखें तो शुक्ल जी की कोटेशन है कि पंडित पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नोट कर लेना कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया था। यानी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की उन्होंने तुलना की है वो एडिशन और स्टील से की है क्रमशः। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रताप नारायण मिश्र की उन्होंने तुलना हिंदी के एडिशन नाम से की है। अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा
कि प्रताप नारायण के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। अगर हम इनके निबंधों की बात करें, मिश्र जी के निबंधों की बात करें, तो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध इस प्रकार हैं। सबसे पहले उनके हैं सामाजिक निबंध। अगर हम सामाजिक निबंधों की बात करें तो उसमें हमें स्त्री, नारी, जुआ इस तरह के निबंध मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो हम आर्थिक राजनीतिक निबंध हैं। तो आर्थिक राजनीतिक निबंध में उनके निबंधों की बात करें तो हम देखेंगे देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं, ये इनके आर्थिक राजनीतिक निबंध हैं। अगर हम भाषा संबंधी निबंध उनके देखना चाहें तो हम देखेंगे कि हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा। दोस्तों, जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना उसी समय हुई थी। तो जो उन्होंने इस पर एक निबंध लिखा था कि हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद। उन्होंने भाषा संबंधी 2 निबंध लिखे, हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा और खड़ी बोली का पद। अगर उनके धार्मिक निबंधों की बात करें तो धार्मिक निबंधों में है उनके मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परो धर्म है। ठीक है दोस्तों, ललित निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। जो भावात्मक निबंध हैं उन्हीं में ललित निबंध आते हैं। तो उनमें दा, भों, ट, धोखा, आप, बात, पेट, उन्होंने शरीर के अंगों को लेकर भी निबंध लिखे हैं। तो उसी में ये निबंध है। अगर रामविलास शर्मा जी की बात करें तो रामविलास शर्मा जी ने इनकी मौलिकता को देखते हुए उन पर जो कहा है वो देखेंगे हम कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी, बांग्ला में उपन्यास, हिंदी नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना की मिश्र जी ने चरम पहुंचा दिया है। मनोरंजन निबंध रचना की मिश्र जी ने चरम पर पहुंचा दिया है। यानी जो रामविलास शर्मा जी हैं वो कहते हैं कि निबंध लिखना हिंदी के लिए नई चीज़ थी। यानी हिंदी में जो निबंध लिखे जा रहे थे वो हमारे लिए नई चीज़ थी। अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास हिंदी में कैसे आए, तो सबसे पहले तो उपन्यास का आरंभ पाश्चात्य में हुआ, पश्चिम में हुआ, लेकिन पश्चिम में फिर वो बांग्ला में आए हमारे, जब बांग्ला में से फिर हमारे हिंदी में आए। ठीक है दोस्तों, और कविता नाटक के लिए और भी आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना की मिश्र जी ने चरम पर पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, ये रामविलास शर्मा जी का कोटेशन है जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में है। तो अब तक हमने लेखक के बारे में जाना, अब हम अपने मूल निबंध की चर्चा करेंगे कि हमारा मूल निबंध क्या है। तो जो हमारा शिव मूर्ति निबंध है, सबसे पहले तो हम इसके संकलन की बात करें तो शिव मूर्ति निबंध प्रताप पीयूष में संकलित है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा शिव मूर्ति निबंध है वो प्रताप पीयूष में संकलित है। अगर हम विषय की बात करें तो जो हमारा निबंध है वो किस विषय में है, तो शिव मूर्ति निबंध को प्रताप मिश्र जी ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। यानी जो उन्होंने इस निबंध की अगर हम चर्चा करें तो इसमें उन्होंने कई प्रसंगों को लिया है। यानी जो जो लोग ईश्वर में अपना विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं, और उन लोगों को भी चर्चा की है जो ईश्वर के नाम पर अपना शास्त्रार्थ करते हैं या झूठा पाखंड दिखाते हैं, उस पर भी उन्होंने व्यंग किया है। तो आगे हम जब मूल पाठ का निबंध करेंगे तो देखेंगे। आगे हम देखें कि निबंध में चर्चा, निबंध में और किस किस की चर्चा है, तो भूतनाथ, उनका स्वरूप और उनका मनुष्य। सबसे पहले उन्होंने जो निबंध की चर्चा की है तो वो अपने ग्रामीण जो भूतनाथ होते हैं उनका, उनसे लेकर स्टार्ट की है। हमें इसमें महात्मा कबीर कथित हाथी प्रसंग की चर्चा मिल जाएगी। मूर्तियाँ और उनकी विशेषता, यानी मूर्तियों की उन्होंने विशेषताएं बताई हैं, जैसे पाषाण की मूर्ति है, धातु की है, रत्न की है, गोबर की है, और या पाड़े नहीं, सॉरी दोस्तों, पारे होगा, पारे की मूर्ति है। तो मूर्तियों का रंग और उनकी विशेषता की बात की है, जैसे मूर्तियों के रंग कितने हैं, तो उन्होंने मुख्य रूप से मूर्तियों के 3 रंग माने हैं, श्वेत, लाल, काली। ठीक है दोस्तों, इसमें श्वेत है परमात्मा शुद्ध है, लाल है रजोगुण का वर्ण है, और काली सबसे पक्का रंग माना है। और इसी में उन्होंने मूर्तियों के आकार की भी बात की है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा PYQ है, इसे आप देखना एक बार कि निबंध प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निबंध कथनों पर विचार कीजिए। यानी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से हमारा पहला है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही है, जो हमने अभी ऊपर देखा। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, ये हमारा नहीं है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, ये बिल्कुल सही है।
उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया, ये भी हमारा सही है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बेसवार की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, तो ये भी हमारा सही है। तो हम बात करें तो हमारा ए और सी और ई हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट अब हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम निबंध का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे ग्राम देवता, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो लाइनें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं उन्हें आप विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि इन लाइनों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो आपको पूछ देगा कि ये निम्न पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं या किस निबंध से उद्धृत हैं, तो आपको इन लाइनों को ध्यान देना है। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ से अकथ्य अप्रत कर अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अशरीरी आकारहीन है, मनुष्य की भांति वे नसें आदि बंधन से बद्ध नहीं हैं। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यानी वो सबसे पहले तो अपने जो गांव में जो भूतनाथ होते हैं, यानी जो भूत मानते हैं लोग, भूत प्रेत, उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका वैसे कोई, अगर उनके भक्तजन की बात करें तो उनका कोई रूप गुण स्वभाव तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप मानना चाहो तो आप मान सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले के सब कोई अवयव का बोध करे। यानी वो इसमें जो महात्मा कबीर जी हैं, उनके एक प्रसंग की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे अंधों के आगे अगर हाथी आ जाए तो अंधे सबसे पहले हाथी के सब अंगों को देखेंगे, कोई अंधा उसकी सूंड को पकड़ेगा, कोई उसके पैर को पकड़ेगा और वो हाथी की नाना प्रकार से उसका बोध करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, केवल एक टांग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खम्मे के समान कहेगा। यानी हाथी के अलग अलग अंगों से उनकी अलग अलग प्रतिमा लोग, जो अंधे लोग हैं, वो गढ़ेंगे। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है और न खम्भे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है, उसने भली बात निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन या पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह, हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। यानी वो भगवान के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जहाँ तक हमारी बुद्धि है वह उससे भगवान परे हैं, उससे अनंत हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँचती है हम वहीं तक उनकी प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और उसी से हमें शांति मिल सकती है। आगे देखें, उनके साथ जिस प्रकार की जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि और शरीर संसार परमात्मा के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखावे को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। यानी वो कहते हैं कि जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए भगवान की पूजा करते हैं या भगवान को मानते हैं, तो उनसे तो यही विनय है कि वो ये व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला है। यानी ये उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो भगवान को सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, यानी समाज में दिखाने के लिए, अपने परिवार में, अपने बीच लोगों में यह दिखाते हैं कि वो भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, वो माला जप करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो सिर्फ सामाजिक नियमों को निभाते हैं। उन्हें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें भगवान से इतना कोई मतलब नहीं है। तो उसी के बारे में वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि वो इतनी देर ये सब न करें, इससे बढ़िया है कि वो अपने जो काम है खाने पीने पढ़ने लिखने का वो काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक न लगा दें। और वो साथी जो हमारे पंडित हैं, यानी शास्त्रार्थी आस्तिक हैं,
पंडित हैं, मौलवी हैं, उनसे कहते हैं कि जो सिर्फ़ शास्त्रार्थ की बातें करते हैं ईश्वर के विषय में, जो बातें करते हैं और झूठी-मूठी जो बातें लिखा करते हैं, बताते हैं, उन वे भी अपने पिता और जो पिता बनाकर निज माता को कलंक लगाते हैं और जो ईश्वर को पिता बनाते हैं, तो उनसे कहते हैं वो माता पर कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार करके अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल विनोदार्थ है, जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझकर दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बनती हैं। यानी फिर वो पाठकों को हमें संबोधन करते हुए कहते हैं कि प्रिय पाठक, उसकी बातें कि जिस प्रकार ईश्वर की बातें अनंत हैं, उसी प्रकार उसकी हमने मूर्तियाँ भी अनंत गढ़ ली हैं और एक-एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं और हर एक मूर्ति के जितने रूप हैं, उतनी उसके अनंत उससे भावनाएँ जुड़ी हैं, उससे कथाएँ जुड़ी हुई हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, इससे कुछ नए प्रकार की मूर्तियों का कुछ-कुछ अर्थ लिखते हैं। यानी जो हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं एक प्रकार से, वो उन मूर्तियों से अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग जो बातें हैं वो गढ़ते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती हैं। यहाँ से आप देखना दोस्तों कि मूर्ति ज़्यादातर बहुधा पाषाण की होती हैं, यानी पत्थर की होती हैं। ठीक है दोस्तों? जिसका प्रयोजन यह है कि हमारा दृढ़ संबंध है। यानी जिसका प्रयोजन यह है कि हमारा दृढ़ संबंध है कि दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। यानी जो हमारी मूर्ति ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगी वो पत्थर की मिलेंगी और उससे अभिप्राय है कि ये इसका संबंध दृढ़ से है। यानी पत्थर है वो हमेशा कठोर होता है और दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। यानी जो वस्तुएं कठोर होती हैं उसकी उपमा हमेशा पत्थर से दी जाती है। जैसे हम कभी-कभी बोल दिया करते हैं कि तुम्हारा दिल तो पत्थर का हो गया है, उसी प्रकार हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है, ऐसा नहीं कि सहज में और हो जाए। इससे बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। यानी इससे हमें यह भी है कि अगर पत्थर की मूर्ति बनवा ली तो एक बार बनवा ली, तो फिर वो कई पीढ़ियों तक चल सकती है। चाहे जैसे असावधान पूजन आवे कोई हानि नहीं हो सकती, यानी जैसे भी हम उसकी पूजा करें उससे कोई मूर्ति को फ़र्क नहीं होगा। फिर है धातु की मूर्तियों से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवशील अर्थात दयामय है। यानी अब वो दूसरे प्रकार की बात करते हैं कि धातु की जो मूर्ति होती हैं, उनसे हमारा आशय है कि वो उससे वो द्रवणशील एवं दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु पिघल उठा। यानी हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रेम होने लगा, वैसे ही वो प्रभु हमारा पिघल उठेगा। यदि हम सच्चे उसके हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपने नियम पालने से काम, हम चाहे मरें या जिएँ। यानी अगर हम सही हैं, यानी हम अगर सही कर्म कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रभु हमारी सही दिशा में हमारा अनुसरण कराएगा। फिर है हमारी तीसरी जो मूर्ति है, वो उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वर संबंध अमूल्य है। यानी जो रत्न की मूर्तियाँ होती हैं, तो उनसे हमारा संबंध है कि ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। यानी ईश्वर से जो हमारा संबंध है वो अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं आती, यह बड़े ही अमीरों का साध्य है। यानी वो कहते हैं कि जैसे हीरे रत्न जड़ कोई जो मूर्तियाँ होती हैं, उनसे अगर जो गृहस्थीवाद हैं यानी जो छोटे-छोटे लोग हैं वो तो उन्हें खरीद नहीं सकते। उनका संबंध अमीरों से है, यानी अमीर जो साध्य हैं वही उसे खरीद सकते हैं। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान छोड़ दें। और अगर हमें परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति करनी है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम अपना अभिमान छोड़ दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है, यानी ये भी बड़े ही मनुष्य का काम है। अब नेक्स्ट वो मूर्तिका का यह अर्थ है कि इसकी सेवा हम ठोर कर सकते हैं। यानी मृत्तिका की जो मूर्ति यानी जो मिट्टी की मूर्ति बन सकती हैं उससे भाव है कि उनकी सेवा हम ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का जल का अभाव कहीं नहीं है, यानी मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है और वैसे हो ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्त में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले,
या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में सब ईश्वर से उत्पन्न हैं, ईश्वर में ही लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है। यानी बाद में वो मिट्टी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हम मिट्टी से मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं ईश्वर की, वो तो हमें हर जगह हर ठौर मिल सकती है। और जल और मिट्टी का तो कहीं अभाव ही नहीं है, चाहे हम जहाँ उसकी मूर्ति बना लें, इससे हमें धन और गुण से भी ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो बाद में वो मिट्टी में मिल ही जाना है, बाद में कहावत चलती है कि सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। फिर वो नेक्स्ट गोबर की मूर्ति की बात करते हैं कि गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। यानी जो गोबर की मूर्ति है वो यह हमें सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। फिर है पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्ट कारक सुगंध पुष्ट वर्धनम है। यदि मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। और फिर भी वो कहते हैं कि अगर आप मूर्ति बनवाने या बनाने में साध्य नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो फिर पृथ्वी और जल को ही अपना भगवान मान लो, उन्हीं की पूजा करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कितनी मूर्तियों की चर्चा की है। तो सबसे पहले उन्होंने पत्थर की मूर्ति की चर्चा की, फिर धातु की मूर्ति की चर्चा की, फिर उतने रत्नों की मूर्ति की चर्चा की, फिर उन्होंने मिट्टी की मूर्ति की चर्चा की, फिर गोबर की मूर्ति की चर्चा की, फिर पारे की मूर्ति की चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। अब हम आगे देखें कि वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियों भी निरर्थक नहीं है। यानी वास्तविक रूप से तो हम ईश्वर को अपने मन मंदिर में ही विराजमान कर सकते हैं, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग तीन है। यानी वो कहते हैं लेकिन वैसे तो हमारे मन में ही ईश्वर की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मूर्तियाँ निरर्थक नहीं हैं। इन मूर्तियों के भी रंग होते हैं, यद्यपि उन्होंने मुख्य रंग 3 माने हैं। अब वो मूर्तियों के रंगों की चर्चा करेंगे, जिसमें वो पहला रंग मानते हैं श्वेत रंग। ठीक है दोस्तों, तो पहला रंग कौन-सा है? तो श्वेत रंग है। तो जिसके बारे में वो कहते हैं कि श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। यानी जो श्वेत रंग है उससे हमारा तात्पर्य है कि परमात्मा हमारा शुद्ध है और स्वच्छ है। उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। श्वेत रंग केवल सत्वगुण का सूचक है, और वो कहते हैं कि जो श्वेत रंग है वो हमारा सत्वगुण का सूचक है। ईश्वरीय त्रिगुणातीत होते हुए भी तीनों गुणों का आश्रय है, त्रिगुणात्मक भी है। ब्रह्मा विष्णु शिव श्वेत रक्त कृष्ण, यह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो वे अदबी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है। अब वो नेक्स्ट लाल रंग की बात करते हैं। यानी पहला रंग हो गया मूर्तियों का श्वेत रंग, अब हमारा जो दूसरा रंग है वो है लाल रंग। तो दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। यानी पहला हमारा सतोगुण का, जो हमारा श्वेत रंग है वो सतोगुण का वर्ण बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट है लाल रंग, वो हमें रजोगुण का बताया। तो दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्य ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग काला है। ठीक है दोस्तों, अब वो तीसरा रंग काले की बात करते हैं। यानी मूर्तियों के उन्होंने 3 रंगों की चर्चा की, उसमें सबसे पहले श्वेत रंग था, फिर लाल रंग है और काला रंग है। अब वो काले रंग के बारे में कहते हैं कि उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग न चढ़ेगा। इसके सिवा वह जगत के प्रकाशन नयन है। उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाश ज्ञान उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी में लिखी जाती हैं। फिर कहिए, जिससे भीतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर हैं, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उन्होंने जो मूर्ति है उसके रंग की चर्चा की। अब हम आगे देखें। हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भर की पूरी शक्ति रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे?
यानी वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो हमारे व्यक्तियों में भी देख लो कि आँखों में काजल और गोरे-गोरे गाल हों और किसी के काजल हो, उस पर तिल हो, तो उसपे कवियों की सबसे ज़्यादा निगाह जाती है इस पर, वो सबसे ज़्यादा कविता करते हैं। तो उस पर भी अगर किसी के तिल नहीं है, तो फिर वो कृत्रिम यानी अपने आप से तिल बनाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि फिर कहिए सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन-सा रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपर सिर है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात हो उसका अंत लिया चाहे तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीपक जोते हैं वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबसे बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश कर सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने? रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग का ढंग है, यानी वो काले रंग की ही ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब हम आगे देखें, अब वो आकार की बात करेंगे। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर मूर्तियाँ लिंगाकार होती हैं। अब वो जो मूर्तियाँ होती हैं उनके आकार की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि अधिकतर जो शिव मूर्तियाँ हैं वो लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ पाँव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हम तो साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रकृति मानते हैं, प्रतिकृति मानने, केवल ईश्वर की सेवा के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों के ही घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यानी फिर वो शैवों की बात करते हुए कहते हैं कि अगर हम मूर्तियों के आकार की बात करें तो सबसे पहले हम शिव मूर्ति को देखें तो उसका जो आकार है वो लिंगाकार है। तो जो शैव हैं वो कहते हैं कि हम साक्षात ईश्वर को नहीं मानते, ना उसके हम हाथ पैर यानी उसकी जो मानवीय शरीर है उसकी कल्पना हम नहीं करते, हम तो सिर्फ उसे एक चिन्ह के रूप में स्वीकारते हैं। और ये बात शैवों के घर से ही निकली है। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति क्या। यानी फिर वो कहते हैं जो वस्तु हमारे बाह्य नेत्रों से देखी नहीं जा सकती, ईश्वर को हम देखा ही नहीं है हमने, तो फिर हम उसकी मूर्ति कैसे बना लें? आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति है। यानी वो कहते हैं जैसे दुख, आनंद, ये सब हमारे चित्तवृत्त हैं यानी मनोभाव हैं, उसकी हम कैसे मूर्ति गढ़ सकते हैं? केवल उसके गुणों का कुछ दत्योदन कर सकते हैं। बस ठीक शिव मूर्ति यही है। श्रेष्ठ कर्तव्य, अचिंत्य नृत्य, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोल मोल कल्पना कर लिया। यदि न तस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्ध ज्योतिर्लिंग की ही होगी। क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हाथ और धर्म से कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है, कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सकें, न नहीं कही जा सकें, और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, यह निर्वलय है पर मूर्ति है। यानी वो कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में हम कुछ भी मान सकते हैं, हम हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, उसका मूर्त रूप भी कह सकते हैं, उसे अमूर्त भी कह सकते हैं, उसके हम गुणों की चर्चा भी कर सकते हैं, उसे निर्गुण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारी शिवलिंग है वो भी निर्वलय है, मूर्ति है। पर वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा जाए कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। हम जन्म भर बका करेंगे पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेश नमाय हुआ है। यानी वो कहते हैं कि ईश्वर के बारे में हम जितना भी वर्णन करें, जितना भी बुद्धि दौड़ाएं, वाणी से जितना भी सोचें, हमें उसके बारे में हम जन्म भर बकवास करते करते रहें, लेकिन फिर भी हमें अंत में यही मालूम होगा कि अभी हमने शुरू किया है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को बाद में न ढूंढो,
पर विश्वास में। यानी वो कहते हैं ईश्वर को बाद में यानी विचार में मन ढूंढो, उसे विश्वास में ढूंढो। इसीलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुकें। नेक्स्ट है कि जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। फिर वो कहते हैं कि ईश्वर के संबंध को समझाने के लिए कि जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जाति धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। यानी फिर वो अपने सांसारिक का वर्णन करते हुए कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम मान लीजिए कि हम अपने जो संसार है उतना ही सोच सकते हैं, उससे परे हम नहीं सोच सकते। जो हमारे आसपास वस्तु हैं, हमारी बुद्धि सिर्फ उन्हीं तक दौड़ सकती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। यानी वो कहते हैं कि अगर हम फारस, अरब और जो पाश्चात्य देश हैं, अगर हम उनमें के संसार के कवियों में, उनके साहित्य में देखें तो वो उनके यहाँ हमें कब्रिस्तान का नक्शा मिलेगा। यानी वो कब्रिस्तान की ही चर्चा करेंगे, वो वहाँ पे शमशान की चर्चा नहीं करेंगे। वे यह न कहें तो क्या कहें, कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद दो चार की हड्डियां निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि सिकंदर की हड्डी है या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल नहीं थी। यानी वो फिर कह समझाते हुए कहते हैं कि जैसे हमारे पाश्चात्य देशों में, फारस में, अरब के देशों में, वहाँ पे शमशान की चर्चा नहीं मिलेगी, वहाँ कब्रिस्तान की ही चर्चा मिलेगी। अगर वो कब्रिस्तान का वर्णन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि बड़े बड़े बादशाह हुए, वो खाक में मिल गए, वो मिट्टी में मिल गए और अगर हम उनकी जो वो अगर अगर हम उनकी उस कब्र को खोद कर देखें तो उसमें हमें उसकी हड्डी ही मिलेगी। और अगर हम अपने यहाँ पर देखें तो इसमें हमें ये वर्णन नहीं देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ शमशान का वर्णन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक जो अन्य धर्म के लोग नहीं आए थे तब तक हमारे यहाँ कब्रों का प्रचलन नहीं था। अब हम आगे देखें कि यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावाबल रंग का कभी न कहेंगे। यानी एक मिनट दोस्तों, यानी फिर वो कहते हैं कि अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो वो काले रंग की, अलकाबल के रंग की यानी काले रंग की कभी चर्चा न करेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का रंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। एंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित हैं। वरंच यह खुला लिखा हुआ है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें की जाएं, पर इसका यह भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप सा होगा। यानी फिर वो कहते हैं कि हम अपने धर्म को छोड़ दें, अगर हम जो हमारी कुरान है, एंजिल को लें तो उसमें अगर हम खुदा के स्वरूप का वर्णन देखें तो उसमें भी बताया गया है कि उसका दाहिना हाथ, बायां हाथ। फिर वो कहते हैं कि अगर हम मान लें कि ईश्वर का जो शरीर है, ईश्वर का जो वास्तविक शरीर है वो अगर सावयव है तो उसमें भी उसका रूप तो हमारे जैसा ही होगा, जो चाहे जैसा हो। पर यदि ईश्वर का अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आथेय कहते हैं, उन सबके हाथ पांव, नाक, मुंह हमारे हस्त पाडित से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती हैं। यानी फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने भाई बहनों, गुरुओं को देखते हैं तो जैसे उनके हाथ पैर हैं वैसे हमारे हाथ पैर हैं, इसी आधार पर हमारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रमोद उत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए भयजनक है। यानी सबसे पहले वो विष्णु की मूर्ति की बात करते हैं कि अगर हम विष्णु की मूर्ति देखें तो वो सुंदर हैं, सौम्य हैं, तो इससे हमें क्योंकि खूबसूरती पर हमारा चित्त ठहरता है, हमें वो आकर्षित करता है।
और वहीं हम भैरव की मूर्ति देखें, भैरवाद की मूर्ति देखें तो वो भयानक हैं, जिससे हमें यह भाव लेना चाहिए कि हमारा जो ईश्वर है वो शत्रुओं के लिए भयजनक भी हो सकता है। अथच हम उनकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषताएं हैं, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामत ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपर पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिवजी को परम वैष्णव कहा गया है। यानी फिर इन्होंने यहाँ पे जो शैव हैं और वैष्णव हैं उनकी चर्चा करते हुए कहा है कि अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में देखा गया है कि जो गंगा का उद्गम है, उत्पत्ति है, वो हमें विष्णु के चरणों से मिलती है और शिव जी को परम शैव बताया है। उस पर वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे विष्णु भगवान को परम शिव लिखा है कि विष्णु भगवान नित्य सहस्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया, यानी फिर वो अभी तो उन्होंने जो शिव हैं उनका वैष्णवों पर अधिकार दिखाया। ठीक है दोस्तों, यानी जो शैव है उसमें वैष्णव का अधिकार दिखाया, अब वो वैष्णव से शैव का वो दिखाएंगे अधिकार कि ऐसे विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि विष्णु भगवान नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। यानी भगवान विष्णु शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार करके कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, इससे अधिक सेवता क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कवि पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में ये दोनों ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। यानी जो विष्णु है उन्हें उन्होंने व्यापक माना है और जो शिव हैं उन्हें कल्याण में माना है और उन दोनों को ही प्रेम स्वरूप के नाम से में देखा है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। यानी वो कहते हैं कि हमारा जो मुख्य विषय है वो हमारा शिव मूर्ति है और हम उसी पर चर्चा करते हैं जो शैवों का परम आधार है। अतः इन अप्रत्यय विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किस व्रते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो उच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। यानी फिर वो कहते हैं कि स्वयं शिव जी विष्णु के उपासक हैं, तो फिर जो शैव लोग हैं वो वैष्णवों से बैर क्यों रखते हैं, उनसे द्वेष क्यों रखते हैं। सच्चा शैव तो वही होगा जो वैष्णवों से अपना हित मानेगा। इसी बात यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, यानी गंगा जी परम शक्ति है। इससे शैवों का शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश जी की प्रजा हैं, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णवों और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो महामैत्री से परस्पर रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इससे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार के लिए छोड़ देते हैं। यानी वो शैवों की बात और उनकी बात करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो आप जो हमारी गंगा है जो शिव जी के सिर पर धारण है, इसी से हमारे पाठक जो मन चाहे वो अपना विचार रख सकते हैं। अब वो करते हैं मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। अब वो मूर्तियों के मुखों की बात करते हुए कहते हैं कि मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व 2-4 वेदों
में आपको मिल जाएगा, पर यह नहीं समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इत नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेदों द्वारा बड़ी हद तक 4 फल धर्मास्त्र काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए हैं। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह सकते, हम क्या हैं। पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामत किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के बाद कैलाशवास तो विश्वास की बात है। यानी फिर वो कहते हैं, इसमें हमने इस पैरा में हमने देखा कि वो कहते हैं कि हमने देखा होगा मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हम यह न समझें कि जो 4 वेद हैं उनसे ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं। जो 5वां मुख है यानी उससे भी परे है कि हम ईश्वर को इन्हीं गुणों से नहीं समझ सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखें तो वो कहते हैं कि हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। यानी कहते हैं कि भगवान शिव का वास कहाँ है, तो वो कैलाश पर है। तो हमने न कैलाश देखा है, न जो कैलाश में रहते हैं उनसे हमने बातचीत की है, पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहा होगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ कैलाश है। जो सब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारे हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। फिर वो कहते हैं कि क्यों तुम बाहर की ज़्यादा वस्तुओं पर ध्यान देते हो, अगर हमारे हृदय मंदिर में अगर शिव होंगे तो वहाँ पर कैलाश क्यों न होगा, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं कैलाश है। हे विश्वनाथ, हमारे हृदय मंदिर को भी कभी कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखलाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और इस भूमि पर सिर्फ कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। यानी जो भगवान हमारे शिव हैं उनके कई नाम हैं। उसी में उन्होंने बताया कि हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम को इतना न समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रु धारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अच्छे पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो मूर्ति के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण के रूप हैं, नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में प्रेम तत्व है, अगर हमारे हृदय में प्रेम है, तो फिर दुनिया की कोई भी मूर्ति हो, अमूर्ति हो, वहाँ पे सभी जगह शिव मूर्ति है और उसी से हमारा कल्याण है। नहीं तो जो सोने चांदी की मूर्तियाँ हैं, हीरे की मूर्तियाँ हैं, उनसे भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। और वो कहते हैं कि अगर उससे बढ़िया जो सोने चांदी की मूर्तियां हैं, अगर तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है तो उससे बढ़िया तो तुम स्त्री के आभूषण बनवा लो, उससे कम से कम तुम्हें फायदा होगा, विपत्ति में वो काम आएंगे। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद कर अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुख दोनों दुखेंगे, अधिक परिश्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति महल की बहन है, प्रेम की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है।
यानी उन्होंने ब्रह्म शब्द को क्या माना है दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। तो यहीं पर हमारा निबंध खत्म होता है दोस्तों। एक बात मैं मानता हूँ कि दोस्तों निबंध कहानी या उपन्यास के ऐसे रसिक नहीं होते, इनमें थोड़ा हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। ये इतने रसिक नहीं होते कि हम आसानी से पढ़ते चलें, और क्वेश्चन भी इसी से आने हैं, तो दोस्तों पढ़ना भी पड़ेगा। तो हमने इस निबंध में देखा कि शिव मूर्ति निबंध में मिश्र जी ने जो उस समय उनके समय में जो धर्म में हमारे शैव वैष्णव शाक्त मत फैले हुए थे, वो अलग अलग लोग चल रहे थे, उन्हीं को एक सूत्र में बांधने के लिए ये निबंध लिखा और उनसे कहा कि सब धर्म में कोई भी विचारधारा हो सबका सम्मान करो, और सबसे उत्तम तो यह है कि अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो सभी जगह ईश्वर है, सभी जगह शिव है और सभी जगह कल्याण है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको निबंध कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।